दोस्तों, जिस मेटल पे सोने का पानी चढ़ा होता है ना, वो एक्चुअल में सोना नहीं होता। जो असली सोना होता है, असली होता है। जो नकली है, वो नकली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इस डिबेट में कुछ प्रेम शुक्ला ने ऐसा ही कहा प्रियंका वाड्रा के बारे में। प्रियंका वाड्रा जो संसद भवन में बोली, उस पे सीधा-सीधा प्रेम शुक्ला ने कह दिया कि ये सारे के सारे टेक्स्ट राहुल गांधी के थे, आवाज़ प्रियंका वाड्रा की। यानी कि वो सेम टू सेम वही बोला कि जो आइडिया राहुल गांधी का होता है। और उन्होंने एक बात ये भी कह दी कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी का पूरा मेकअप करके आई थी, तो फिर नेहरू जी का नाम लेने में शर्म क्यों आया? इस पर जो अलका-लांबा बौखला गई और इतना बौखलाई कि प्रेम शुक्ला ने ये कह दिया कि जब तुम स्मृति ईरानी को उल्टा-सीधा बोलते हो, जब तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज तुम इस पे हमको ज्ञान दे रहे हो। आप श्रीमती प्रियंका वाड्रा का भाषण राहुल गांधी के भाषण को बस एक महिला पढ़ रही थी, इसके अतिरिक्त कोई अंतर नहीं था। भाई इंदिरा जी का रूप धरकर आई प्रियंका वाड्रा को नेहरू जी का नाम लेते कि नफरत क्यों हो गई? मैं क्या बोलूं ये तय करने वाली, तो माफ कीजिए मैं आपकी डिबेट अगर आप कांग्रेस आप उनके मेकअप पे मत जाइए ना। क्यों नहीं जाए भाई? वो स्मृति ईरानी के बारे में क्या क्या बकवास कर गए, तो आप जिसको बकवास कर रहे हैं, के बारे में क्या क्या बकवास करते, क्या पर्सनल होता है इसमें? देखिए डिबेट कहां से कहां चला गया, कैसे आग बबूला हो गया प्रेम शुक्ला, कैसे लता रहा है बढ़िया से कांग्रेस प्रवक्ता को। देखेंगे तो आपका भी दिमाग काम नहीं करेगा। देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए आगे भी आते रहेंगे। संविधान का बारंबार अपमान जो है वो कांग्रेस ने किया है। आप मुझे बताइए, 90 से अधिक सरकारें जिनको विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत हासिल था, ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने का कुकृत्य किसने किया? अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने के मामले में। और ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप मात्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने विविध मामलों में केंद्र की कांग्रेस सरकार पर विविध राज्य की सरकारों को संवैधानिक बहुमत होने के बावजूद बर्खास्त करने का आरोप लगाया। आपातकाल किसने लादा? आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। जुडिशियल रिव्यू के पावर को किसने छीन लिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मुकदमा जो है 1975 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। शनिवार के दिन इस देश की 17 विधानसभाओं को आहूत करके पर प्रस्ताव पारित करा दिया गया कि जो है प्रधानमंत्री का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई, उनके खिलाफ मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कर सकता है। ये सारा बारंबार, और तो और छोड़िए ना, पिछली सरकार का देख लीजिए। 2004 से 14 के बीच में प्रधानमंत्री के ऊपर एक पद नेशनल जो है एडवाइजरी काउंसिल बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी फाइलें पुलक चटर्जी नाम के एक सचिव को नियुक्त करके एनएससी की अध्यक्षता सारी फाइलें मंगा ले रही थी। प्रेम जी, इतना ही सब अगर आपने किया है तो ये क्यों कह रहे हैं कि ये संविधान है, संघ का विधान नहीं है? की सारी शपथ को प्रियंका गांधी फिर ये क्यों कह रही है कि ये संविधान को संघ का विधान समझ बैठे? झूठ बोलना। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। झूठ बोलना उनका अभ्यास में है, तो अभ्यास का जो है पालन कर रही हैं। आप श्रीमती प्रियंका वाड्रा का भाषण राहुल गांधी के भाषण को बस एक महिला पढ़ रही थी, इसके अतिरिक्त कोई अंतर नहीं था। सिर्फ जो है आप उस टेक्स्ट को राहुल गांधी से पढ़वा लीजिए, प्रियंका से पढ़वा लीजिए। वही एक टेक्स्ट उनके पास जो लिखाया है वो टेक्स्ट पढ़ा जा रहा था, तो पढ़ दिया उन्होंने। उसमें सार कहाँ है? गौरव जी, आज देश ने प्रियंका गांधी जी का जो पहली बार सांसद बनकर पहुंची 31 मिनट 10 सेकंड का भाषण अंतिम सेकंड तक को सुना है। इन्होंने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन देश ने सुना है। उन्होंने संविधान के ऊपर बोलना जब शुरू किया, मांग उठ रही थी विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से। 26 नवंबर को संविधान दिवस वाले दिन, मंगलवार का दिन था, सदन चल रहा था, संविधान पे चर्चा करिए। इस सरकार ने 18 दिन लगा दिए, वो भी लगातार हमारा दबाव बना रहा कि हमें संविधान पर चर्चा करनी चाहिए। अंत में इस तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा, मांग स्वीकारनी पड़ी, और आज 18 दिन लगभग के बाद आज संविधान पर चर्चा शुरू होती है। आप संबल की बात करेंगे, इनकी डबल इंजन की सरकारें हैं। धर्म दो लड़ाए जा रहे हैं, लड़वाए जा रहे हैं, आग में घी डाला जा रहा है। लोग वहां पर मौत के मुंह में गए, हत्याएं हुई, जैसे भी हुआ, लेकिन वहां पर भी ये फेल हो गए। दो धर्मों को एक इस देश। अच्छा अलका जी एक सवाल का जवाब दीजिए। अलका जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 1975 में इमरजेंसी तो आप ही की सरकार ने लगाई थी ना, आप ही की पार्टी की सरकार ने लगाई थी, तो वो संविधान की हत्या नहीं थी क्या? वो संविधान पर कुठाराघात नहीं था कि नहीं था? आप ही की पार्टी का इतिहास है भाई। और आज जब वो कह रहे हैं कि संविधान को आप जेब में रखकर घूम रहे हैं, तो उस समय वाकई संविधान जेब में था एक पार्टी के, एक नेता के। टीवी का एक संचालक जो इस डिबेट के आपके ऊपर टिप्पणी कर रही हूं,
10 साल से केंद्र सरकार में ये बैठे हैं, 10 साल से निरंतर हमला हो रहा है। आप खुद इन्हें बच निकलने का ये रास्ता दिखा रहे हैं कि 75 की बात करते हैं, 24 छोड़ दीजिए। नहीं, मैंने चलते हैं 50 साल, रास्ता दिखा रहा हूं। आप लोगों ने संसद में ऑन रिकॉर्ड ये बहस की है मैडम, उस पर बात करके बच निकलने का आपने पक्ष विपक्ष ने दोनों ने संसद में ऑन रिकॉर्ड ये डिबेट की है। अगर प्रवक्ता सवाल उठाता तो मुझे बिल्कुल समझ आता। क्यों ना उठाए मैम? मैं फिर कह रही हूँ क्यों ना उठाए मैम? मैम आपने माफी मांगी है जिस सवाल के लिए वो सवाल ना उठाए। समझ आता कि 2024 में जो ज्वलंत सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मैंने तो पूछा उनसे, मैंने तो पूछा। माफी मांगी थी? हाँ, माफी मांगी, बिल्कुल माफी मांगी आप लोगों ने। नहीं मांगी आपने? पूछ रही हूँ, नहीं मांगी। 75 में इमरजेंसी के लिए मांगी ना? हाँ। लेकिन आज भी सवाल एक एंकर के तौर पर आप उठा रहे हैं। अरे तो माफी मांगी, लेकिन जिक्र तो आया, कुछ चर्चा होगी तो सबकी होगी। 50 साल पीछे मुझे आप 50 साल पीछे लेकर गए। आज जनता को मत उलझाइए। 50 साल 70 साल के प्रियंका जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि नेहरू जी ने क्या किया इसकी बात करते हैं, लेकिन आज 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 15 दिन से संसद चल रहा है, एक दिन आज 10 मिनट। बढ़िया सवाल है। नेहरू जी के आपको याद है? नेहरू जी के काम याद है? बताइए। नहीं मिलता है। आज की बात नहीं करते आप, सीधे नेहरू जी पर और इमरजेंसी पर चले जाते हैं। ये कांग्रेस नेहरू जी के पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रही हैं। मैं आज की बात करता हूँ। नहीं, आज की बात करता हूँ। भाई इंदिरा जी का रूप धरकर आई अपनी प्रियंका वाड्रा को नेहरू जी का नाम लेती थी, नफरत क्यों हो गई? बोलने दीजिए अलका जी, उनको बोलने दीजिए। बीच में मत बोलिए। अलका जी बीच में मत बोलिए, वो बीच में नहीं बोल रहे थे, बोलने मैं सुन रहा था इनको, जरा बोलिए जरा। फिर आऊंगा आपके पास। बोल रहे हैं और भी प्रवक्ता आएंगे, उनके पास भी जाऊंगा। अभी आप बीच में आप इतना बोले कि उनको इंदिरा जी का रूप धरकर आई, इंदिरा जी का रूप, इंदिरा जी का मेकअप करके आई श्रीमती प्रियंका वाड्रा को नेहरू का नाम लेने पर इतनी नफरत क्यों है? क्या कारण है? ये बहुत नेहरू के खानदान का होने के कारण एक महिला के ऊपर वो मेकअप करके आई। ये संघ भाजपा के प्रवक्ताओं की महिलाओं के प्रति प्रेम जी घृणित बीच में बोलने लगी। हाँ नहीं ठीक है, मैंने आपकी आपत्ति ले ली अलका जी। मैं प्रेम जी को आपकी आपत्ति पहुंचा भी रहा हूँ। मेकअप कर, हाँ ठीक है, मैं आपकी आपत्ति प्रेम जी तक पहुंचा रहा हूँ। प्रेम जी पर्सनल मत जाइए। क्या बोलूं ये तय करने वाली, तो माफ कीजिए मैं आपकी डिबेट। प्रेम जी रुकिए। पर्सनल काम जा रहा हूँ। अलका जी बोलने दीजिए, अभी आ रहा हूँ। अगर पर्सनल आपको गलत लग रही है, मैं उनको मना करूंगा। अगर आप कांग्रेस को बोलूंगा पर्सनल मत होइए। अलका जी चुप हो जाइए, एक मिनट। अलका जी होल्ड ऑन, अलका जी होल्ड ऑन। अलका जी अभी आपका नंबर नहीं है, अभी आप आएंगे तो अपनी आपत्ति आपने दर्ज करा दी, मैं उसका जवाब उनसे ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक मिनट बोलने दीजिए। नहीं प्लीज पर्सनल मत हो जाइए। अलका जी प्लीज, अलका जी प्रेम जी को लाइए, अलका जी को हटाइए एक मिनट। प्रेम जी को लाइए एक मिनट, अलका जी को हटाइए। अलका जी मैंने आपकी आपत्ति पहुंचा दी है, प्रेम जी बोलेंगे क्यों? प्रेम जी प्लीज किसी पर्सनल मत जाइए, पीछे आप अलका जी को हटाइए, प्रेम जी को रखिए केवल। हाँ प्रेम जी आप बोलिए, आप है केवल बोलिए। पर्सनल गया मैं, आप उनके मेकअप वेकअप पे मत जाइए ना, मत जाइए मेकअप। मुद्दे पर आइए। इंदिरा क्यों नहीं जाए भाई? वो स्मृति ईरानी के बारे में क्या क्या बकवास कर गए। तो आप जिसको बकवास करें आप के बारे में क्या क्या बकवास करते हैं? क्या पर्सनल होता है इसमें? आप जिसको बकवास करें आपको आपको तो वो नहीं करना चाहिए ना। श्रीमती इंदिरा गांधी का रूप नहीं ये पूरी कांग्रेस कहती है, पूरी कांग्रेस गौरव जी कहती है कि प्रियंका वाड्रा में हम श्रीमती गांधी इंदिरा गांधी का रूप देखते हैं। ठीक है क्या तो वो कह रहे हैं, ठीक है मैं कह दूं तो पर्सनल हो गया। अच्छा ठीक है, लेकिन मुद्दा तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आप नेहरू जी मन में आएगा वैसे चलेगा क्या? पर क्यों चले जाते हैं? की बात क्यों नहीं करते? नहीं वही तो बता रहा हूं मैं, जिस पर वो चिढ़ गई और आप उनकी चिढ़ को मान बैठे, वही मैं कह रहा हूं कि नेहरू के खानदान का होने की तरह दिखानी होगी तो प्रियंका वाड्रा। एक मिनट अलका जी डिबेट डिरेल हो जाएगी। श्रीमती सोनिया किस लिए संसद में है? इसलिए संसद में यही कहकर संसद में है कि नेहरू गांधी वंश के चश्मू सांसद है, किस लिए है वो? टिप्पणी की ये भाई ये क्या तरीका है? मत बोलिए, क्या अभद्र महिला कहां से इसको पकड़ के ले आते हैं? प्लीज ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। प्रेम जी को लाइए, प्रेम जी आप बोलिए केवल। अभी आ रहा हूं अलका जी। लगातार आप उनका माइक खोल देते हो, लगातार बोलती भाई। नहीं आप बोलिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ हम कोई मछली बाजार में नहीं बैठे, बिल्कुल सही बात है। एक प्रतिष्ठित चैनल की बहस में आया हूं। बाकी इस वीडियो आपको क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।